अपना घर खरीदने या बनवाने का सपना देखने वालों के लिए बुरी खबर है। जल्द ही सस्ते होम लोन का दौर खत्म हो सकता है। वहीं बिल्डिंग मटेरियल के बेहिसाब बढ़ते दामों ने आग में घी डालने का काम किया है। 35 साल के रितेश घर खरीदने की सोच रहे हैं। उनका बजट 35 लाख रुपए का है। पिछले साल अपने बजट में फ्लैट देखा था। वह जब बुक कराने गए तो पता चला कि दाम बढ़ गए हैं। बिल्डर ने बताया कि आने वाले समय में घर और महंगा हो सकता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। इसी सवाल का जवाब जानें मनी 9 के इस खास शो मकान दुकान में। नोटबंदी, जीएसटी, रेरा और फिर कोरोना जैसे झटके झेलने के बाद अब रियल एस्टेट सेक्टर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। बिना बिके मकानों की संख्या घटने लगी है। ऐसे में नए मकानों की सप्लाई कम होने और मांग में तेजी से कीमतों में दबाव आना तय है। साथ ही सीमेंट, मोरंग, ईंट, सरिया और स्टील जैसे सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसने लोगों के अपने आशियाने के सपने पर ग्रहण लगा दिया है। बिल्डिंग मटेरियल के दाम चढ़ने से मकानों की लागत बढ़ी है। किफायती आवास पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। महंगाई ने बिल्डरों के लिए पहले से तय रेट पर फ्लैट बेचना नामुमकिन सा बना दिया है। रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में मकानों की कीमतों में 10 से 15% का इजाफा हो सकता है। लागत बढ़ने से अब तक 5 से 8% दाम बढ़ गए हैं। 5 से 7% की तेजी और आने का अनुमान है। इस तरह मकान 10 से 15% महंगा हो सकता है। महंगाई का सबसे ज्यादा असर किफायती मकानों पर होगा। क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन लागत में 10 से 15% की तेजी का मतलब है किफायती मकान की कीमत में 20% तक का उछाल। अगर कंपनियां दाम नहीं बढ़ाती हैं तो उनके मार्जिन पर असर होगा। मौजूदा वक्त में कुछ निर्माण सामग्रियों की कीमतें करीब 115% तक बढ़ गई हैं। अब तक सीमेंट के दाम प्रति बोरी 100 रुपए से ज्यादा उछल गए हैं। वहीं स्टील का भाव 39,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन हो गया है। क्रेडाई के सर्वे के मुताबिक 78% डेवलपरों का मानना है कि निर्माण सामग्री के दाम में लगातार तेजी से लागत 20% तक बढ़ गई है। 65% डेवलपर प्रॉपर्टी की कीमत में 10% से ज्यादा वृद्धि का अनुमान जता रहे हैं। सर्वे में 1,849 डेवलपरों को रखा गया था। वहीं अप्रैल में सीमेंट कंपनियों ने दाम में 12% का इजाफा किया है। इससे 45 से 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक इंडिया के निदेशक रिसर्च विवेक राठी बताते हैं कि महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में निर्माण सामग्री की सप्लाई चेन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीजें पटरी पर लौट ही रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध ने कीमतों में आग लगा दी। देश में घरों की मांग बढ़ने के साथ निर्माण की लागत भी बढ़ी है। साल 2022 के दौरान हम मकान की कीमतों में 5 से 10% की वृद्धि देख रहे हैं। किस शहर में दाम में कितने बदलाव होंगे ये घर खरीदारों की मांग पर निर्भर करेगा। महंगे कच्चे माल से परेशान बिल्डरों की सरकार से गुहार क्या है? रियल एस्टेट कंपनियां सरकार से सीमेंट और स्टील की कीमतें थामने के लिए दखल देने की गुहार लगा रही हैं। साथ ही बिल्डिंग मटेरियल पर जीएसटी, इनपुट क्रेडिट, ब्याज दरों में कटौती, स्टाम्प ड्यूटी पर छूट जैसी मांग भी उठ रही है। बिल्डरों ने कहा कि अगर सरकार ने सामानों की महंगाई को नहीं रोका तो प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अजमेरा रियल्टी के निदेशक और MCHI क्रेडाई के सचिव धवल अजमेरा कहते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 महीनों में निर्माण लागत बढ़ी है। लागत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर पड़ा है। हमने अपनी सभी परियोजनाओं की कीमतों में औसतन 5 से 10% के बीच वृद्धि की है। बिल्डिंग मटेरियल के दामों ने निश्चित तौर पर निर्माण लागत और बिक्री कीमतों पर असर डाला है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है कि बिना बिके मकानों की इन्वेंट्री घटी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक के मुताबिक बिना बिके किफायती मकानों के स्टॉक में पिछले 2 साल में 21% की गिरावट आई है। हालांकि यह घर खरीदारों के लिए सही नहीं है क्योंकि सप्लाई घटी है और डिमांड बढ़ रही है, जिससे ग्राहकों को घर महंगा मिलेगा। सरकार के अनुसार 45 लाख रुपए तक के घर किफायती मकानों की श्रेणी में आते हैं। इस दौरान 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर के बिना बिके मकानों के स्टॉक में 5% की गिरावट देखी गई।
अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, यह आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। होम लोन की बढ़ती दरें, सप्लाई में कमी और बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई आपके घर के सपने को आसानी से साकार नहीं होने देंगी। स्टेट बैंक समेत कुछ अन्य बैंकों ने MCLR रेट में इजाफा कर महंगे कर्ज का रास्ता तैयार कर दिया है। वक्त रहते घर लेना या बनवाना ज्यादा सही फैसला है।